आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि जो मतलब है कि इंतकाम लेते हैं और जब तक वो अपना मकसद जो है वो पूरा नहीं कर लेते या आपसे अपना बदला नहीं ले लेते, वो उस वक्त तक जो है उनको सुकून नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और ये जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स के नाम से, और आज उसी सिलसिले के लिए हम एक मेडिसिन जो है उसको डिस्कस करेंगे जो पॉलीक्रेस्ट जो रेमेडीज़ हैं उनमें उसका शुमार होता है। और आज हम बात करेंगे एपिस मेलिफिका के बारे में। और एपिस मेलिफिका जो ही हमारे जहन में आते हैं तो ये हनी बी जो है वो ज़ाहिर है इससे ये मेडिसिन जो है वो बनती है। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि जो मतलब है कि इंतकाम लेते हैं और जब तक वो अपना मकसद जो है वो पूरा नहीं कर लेते या आपसे अपना बदला नहीं ले लेते, वो उस वक्त तक जो है उनको सुकून नहीं मिलता। और आप देखें ये फितरत जो है वो शहद की मक्खी के अंदर भी है कि जब तक वो जाके काट ना ले और उस वक्त तक उसको सुकून नहीं मिलता अगर उसको कुछ छेड़े तो। अब आप ये देखें कि उसकी जो मखसूस डंग मारने की जगह है वो आंखों के नीचे है। अगर आपने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनमें एल्बुमिनेरिया होता है और उसके साथ जो है उनकी आंखों के नीचे जो है वो मखसूस जो है वो एक मतलब है कि सोजन होती है, जैसे एलर्जिक पफ़ी आईलेड्स होती हैं, तो उसकी जो फर्स्ट मेडिसिन आपके जहन में आनी चाहिए दैट इज़ एपिस मेलिफिका। और ये होम्योपैथिक में जो है वो बर्थ कंट्रोल के लिए भी जो है वो इस्तेमाल होती है। लेकिन इसकी जितने भी सिम्टम्स हैं उन सब में एक मखसूस जो बात है वो पाई जाती है कि वो है जलन और डंग लगने का एहसास। यानी जो स्टिंग्स हैं, ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ जगह जगह काट रही है। अगर जिस्म में दर्द है, जिस्म पे सोजन है और ये साथ ये महसूस हो रहा है कि जगह डंग लग रहा है, जैसे कोई चीज़ जैसे हनी भी काटती है, तो आप ये समझ लें कि ये जो पेशेंट है ये मखसूस उसका है एपिस मेलिफिका का। और अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन से ऐसे जो एरियाज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो रीजन है जिनमें जो है वो ये इन्फ्लेमेशन जो है वो पैदा करती है, तो सबसे पहले जो है अगर जो है हमारी जो ब्रेन की जो झिल्लियाँ हैं, तो अगर उनके अंदर जो है वो जो है मेनिंजाइटिस हो जाए, मेनिंजेस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आती है, तो फर्स्ट मेडिसिन हमारी जो चॉइस है वो ये होनी चाहिए। उसके बाद आँखों के नीचे जो है वो आईलेट्स जो है अगर वो जो है वो सूज जाती है तो तब भी। उसके बाद डिफ्थेरिया जैसे गला जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है और उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। उसके अलावा अगर सिस्टाइटिस हो जाता है, यानी जो मसाना है उसके अंदर सोजश हो जाती है। उसके अलावा अगर नेफ्रेटिक सिंड्रोम अगर हो जाता है, जिसमें गुर्दों से जो है वो प्रोटीन जो है वो खारिज होती रहती है और इंसान जो है वो कमज़ोर होता रहता है, तो उसकी भी जो है वो एक मखसूस जो इलामत है वो एपिस मेलिफिका की है। अच्छा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम अगर कंडीशन आ जाए फीमेल के अंदर, तो उसमें भी जो है वो आपकी जो चॉइस है वो एपिस मेलिफिका होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर स्किन की अगर हम बात करें या एलर्जीज़ की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली एलर्जी में आप देखते हैं कि जिस्म पे जो हाइव्स है वो बन जाती हैं, और जब अर्टिकेरी होते हैं तो वो जो खारिश होती है और पूरा जिस्म जो है वो सूज जाता है। तो चूँकि ये इन्फ्लेमेशन और एडीमा की भी बहुत बड़ी दवा है, तो उसमें भी जो है ये बेमिसाल दवा है। उसके बाद इसमें जो है इंटरमीडिएट जो फीवर है, यानी इसका जो बुखार है वो नोबती जो बुखार है, यानी एक ख़ास वक्त के बाद जो है वो ज़ाहिर होता है, और वो ठीक 3 बजे स्टार्ट होता है, यानी दिन 3 बजे ऐसा बुखार जिसके साथ लर्जा भी हो। अच्छा, उसके बाद प्यास लगती है, लेकिन गर्म होने पर प्यास ख़त्म हो जाती है। और इसकी जितनी भी सिम्टम्स हैं या इसकी अगर बीमारियाँ हैं तो जिस्म की जो है वो दाएं तरफ जो है वो इफेक्ट डालती हैं। आप के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं जी मेरे जो दाएं तरफ है वो बिल्कुल उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स हैं और बाएं तरफ मेरा ठीक है। तो राइट साइडेड अगर आपके पास कुछ लोग आते हैं तो उसमें ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, तो लाइकोपोडियम है और उस तरह की बहुत सारी दवाएँ हैं, कास्टिकम है। उसके अलावा जो एपिस है वो आपकी राइट साइडेड मेडिसिन है। अच्छा, एपिस में थर्स्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दिल ही नहीं करता पानी पीने का, लेकिन ठंडक से आराम आता है और गर्मी से जो इसकी जितने सिम्टम है सब में ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसके जो पेशेंट है या फीमेल है या मेल है, तो वो किसी किस्म का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवन कि अगर आप उसको छुएंगे भी तो उसको तकलीफ होगी, यानी उसकी बॉडी के अंदर इतने पेन होते हैं। और स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अगर किसी की प्रेगनेंसी है और जो पहले 3 महीने हैं, उनमें इसकी जो लो पोटेंसीज हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसकी जो बेस्ट जो मावन और कम्प्लीमेंट्री जो मेडिसिन है वो है नेट्रोमेयर। तो एक तो ये है कि आप जो हनी बी है उसका जो मिजाज है आप उसको याद रखें, और साथ ये है कि इसको आर्टिकेरिया के हवाले से जो है इसका बहुत बड़ा जो रोल है मुझे। और स्पेशली एक और बात कि अगर आपने कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें जो ओवरीज हैं उनके अंदर सोजन होती है, जिसकी वजह से जो है उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो अगर खुसैतुर्रहम में अगर इसकी अगर इन्फ्लेमेशन है
एप्स मेलिफिका जो है वो इस पूरे एरिया में, इवन के PIDs में, पेल्वी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है या UTI जो है, इन दोनों कंडीशन में जो है वो बहुत कमाल का असर रखती है। फिर उसके साथ एक और बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इनकी सिम्टम्स या फीमेल बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन उनको UTI होता है, UTI की वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो इसका जो इस्तेमाल है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा माउन साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।